दोस्तों वैसे तो मेरा हर वीडियो आप यानी कि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स और सारे मेरे दर्शकों के लिए होता है, लेकिन मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मेरा ये वीडियो कोई देखे ना देखे, लेकिन अगर ओम बिरला सर देखें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि ओम बिरला सर पता नहीं सोशल मीडिया में इतने एक्टिव रहते हैं कि नहीं रहते हैं कि वो ये वाला वीडियो देख पाए हों। ये वाला वीडियो आपने भी नहीं देखा क्या? नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। दोस्तों न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी वाले मुल्क न्यूजीलैंड की संसद का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब जबरदस्त तरीके से शेयर हो रहा है। हालांकि बहुत से लोग इस वीडियो का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए पता नहीं ये जो सांसद हैं न्यूजीलैंड के ये नाच गाना क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो न्यूजीलैंड की और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं या थोड़ा बहुत भी खबरों पर नजर रखते हैं, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि न्यूजीलैंड के सांसद जो संसद में कर रहे हैं वो अगर हमारे देश की संसद में विपक्ष के सांसद करने लगे तो न जाने उनके साथ क्या हो। इसीलिए मैं चाहती हूं दोस्तों कि मेरा ये वीडियो ओम बिरला सर जरूर देखें, नहीं तो पता नहीं सर ने ये वाली वीडियो देखी होगी कि नहीं होगी। दोस्तों हमारे देश में संसद के अंदर वैसे तो संसद की गरिमा को कई बार ठेस पहुंचाई गई, हवा में नोट तक लहरा दिए गए, नोटों के बंडल लहरा दिए गए, तो संसद की गरिमा कई बार टूटी है। लेकिन 10 सालों में, हाल के 10 सालों में एक अजीब सा माहौल संसद में बना है जब प्रधानमंत्री के आने पे मोदी 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 ऐसे रैली टाइप नारे लगते हैं और बात बात पर विपक्ष के नेताओं के खड़े होने पर सत्ता पक्ष के नेता खड़े हो जाते हैं। हंगामा हमारे देश की संसद की एक मतलब पैरेलल तस्वीर बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में भी हंगामा होता है, राहुल गांधी के भाषणों में भी हंगामा होता है और जनरली तो बिना हंगामे के कोई दिन जाता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों हंगामे की एक और तस्वीर संसद से निकल कर आई है न्यूजीलैंड की। ये बिल्कुल अलग तरह का हंगामा है, एक ऐसा हंगामा जो लोकतांत्रिक देश में संसद के अंदर होना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब जबरदस्त तरीके से वायरल भी हो रही है। बहुत ही जोशीला ये पूरा का पूरा वीडियो है, अगर कोई देखेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये वीडियो दोस्तों संसद में, न्यूजीलैंड की संसद में 14 नवंबर के वाक्य का है, जब जो न्यूजीलैंड की सबसे युवा सांसद हैं 22 साल की मैपी क्लार्क, दोस्तों मैपी क्लार्क ने स्वदेशी संधि विधेयक के विरोध में हाका नृत्य करना शुरू कर दिया। यही नहीं दोस्तों, मैपी ने न केवल नृत्य किया बल्कि ऐसा करते हुए उन्होंने जो स्वदेशी संधि विधेयक थी उसको ऐसे फाड़ दिया, ऐसे फाड़ा, सबके सामने ऐसे फाड़ा। दोस्तों मैपी उसके बाद अपनी सीट से खड़े होकर जो हाका डांस होता है, हाका नृत्य होता है, वो करने लगी और उनके जो साथी सांसद थे ऊपर बेंच से लेके नीचे बेंच तक, जो वहां पर नहीं आ पा रहे थे वेल में, वो अपनी सीट पे खड़े होकर वो डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, और जो गा नहीं पा रहे थे वो बस खड़े होकर समर्थन दे रहे हैं। और उसके बाद जो माहौल वहां संसद में बना वो तो गजब का था। दोस्तों हुआ ये कि न्यूजीलैंड की संसद में उस वक्त हंगामा हो गया जब न्यूजीलैंड की संसद में सभी सांसद संधि सिद्धांत विधेयक पर मतदान के लिए जुटे थे। एक विधेयक पेश किया गया था, इसमें 22 साल की मैपी क्लार्क ने सत्र के दौरान बोलना शुरू किया और बोलते बोलते उन्होंने जो विधेयक था, जो पेश किया गया था, उसके विरोध में उसे फाड़ दिया। ये जितने भी सांसद खड़े होकर बाद में नृत्य करने लगे सब इस विधेयक के खिलाफ हैं। अब आप कहेंगे कि ये विरोध क्यों हो रहा है? हो ये रहा है दोस्तों कि ये जो संधि सिद्धांत विधेयक है इसको वैसे भी न्यूजीलैंड में बहुत कम समर्थन मिल रहा है। अभी कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्च होने वाला है जिसमें जो इस समुदाय से लोग नहीं हैं वो भी जुटने लगे हैं, क्योंकि जो आलोचक हैं इस विधेयक के वो ये कह रहे हैं कि नस्लीय विवाद और संवैधानिक उथल पुथल की ओर न्यूजीलैंड को ले जा सकता है। दोस्तों हुआ ये था कि 1840 में, साल 1840 में वेंटागी संधि में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए थे, कुछ नियम वगैरह बनाए गए थे कि सरकार और माओरी समुदाय जो है, न्यूजीलैंड का माओरी समुदाय, उनके बीच जो भी संधियां होंगी, जनजातीय समुदाय है, ठीक है, इनके बीच ब्रिटिशों को शासन सौंपने के बदले इन्होंने कुछ नियम कायदे कानून तय किए कि भाई हमारी भूमि में हमारी जो पहचान है वो बनाए रखेंगे और हमारे हितों की रक्षा होगी। और अब ये जो बिल लाया जा रहा है, माना ये जा रहा है कि ये अधिकार सभी न्यूजीलैंड वासियों पर लागू होने चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो सांसद इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि 1840 में जो संधि इनके समुदाय के साथ की गई थी, आज उस संधि को तोड़ा जा रहा है और ये उन समुदाय के लोगों को बिल्कुल भी किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है और इसीलिए इस विधेयक का कुछ इस तरह से फाड़कर विरोध किया गया। अब आप कहेंगे दोस्तों कि कुमकुम इस वीडियो में ओम बिरला को क्यों लपेटे में ले रही है, ओम बिरला को क्यों खींच कर ला रही है?
न्यूजीलैंड की संसद में अगर विरोध हो रहा है तो ओम बिरला को यहाँ पर क्यों लाया जा रहा है? बात तो ऐसी है दोस्तों कि जब मैंने ये वीडियो देखा तो पहली नज़र मेरी ये गई कि संसद के अंदर अगर हंगामा हो रहा है तो ये जो जितने भी हंगामा करने वाले इस विधेयक के विरोध में सांसद हैं, ये दिख कैसे रहे हैं कैमरे में? क्योंकि हमारे संसद में तो जैसे ही हंगामा होता है कैमरा सीधे ओम बिरला की तरफ चला जाता है। हंगामा कौन कर रहा है, हंगामा करने वाले क्या बोल रहे हैं, अगर वो वेल में आ रहे हैं तो फिर किसी भी हाल में कैमरा उनकी तरफ नहीं जाता। अगर कैमरा जाता भी है तो बड़ा लॉन्ग शॉट जाता है, तो पता नहीं चलता एग्जैक्टली कि कौन विरोध कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी जब बोलते हैं तो उनके पास वेल में आकर लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो भी वहाँ पर कैमरा नहीं जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना कैमरे की, तो कि हमारा कैमरा तो ओम बिरला सर के अलावा किसी को दिखाता नहीं है। दूसरा, 1% सोचिए कि अपने देश में संसद के अंदर सत्ता पक्ष कोई विधेयक लेकर आए, ठीक है, विपक्ष उसका विरोध करे, जो कि बहुत नॉर्मल बात है। विरोध में विपक्ष उसे फाड़ दे। अगर ऐसा करा ना विपक्ष ने आज के दौर में, ऐसा नहीं है कि ये हुआ नहीं है, लेकिन अब अगर आज की लोकसभा में ये होने लगा तो सबसे पहले तो सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे और पता है क्या बोलेंगे? माफी मांगो, माफी मांगो। आपको याद है ना संसद के अंदर सत्ता पक्ष के किस सांसद ने ये सब कुछ किया था? विपक्ष के नेताओं के लिए। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि ये सब कुछ जब हो रहा होगा तो ये भी पॉसिबल है कि ओम बिरला संसद के उस दिन के या उस वक्त की कार्रवाई को ही स्थगित कर देंगे। हालांकि कार्रवाई यहाँ पर भी स्थगित हो गई थी कुछ देर के लिए, लेकिन जो चेयर पर बैठे हुए थे उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि वो जो नृत्य है वो पूरा हो जाए, क्योंकि वो पारंपरिक नृत्य है, उसका सम्मान किया, उस नृत्य को पूरा होने दिया। उसके बाद जो कार्यवाही थी उसको स्थगित किया गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमारे यहाँ तो उसी वक्त शायद हो जाती। दूसरा, अगर ऐसा कोई काम या ऐसा कोई विरोध विपक्ष के नेता कर भी दे दोस्तों, तो आप सोचेंगे कि सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं से ज्यादा हंगामा करना शुरू कर देगा। खड़े होकर ऐसा हंगामा होगा कि पूछिए मत। यहाँ तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं, राहुल गांधी खड़े होते हैं, तो मोदी जी 2 बार खड़े हो जाते हैं उनका विरोध करने के लिए। यहाँ दोस्तों आप देखिए न्यूजीलैंड की संसद का अगर आप वीडियो देखेंगे, मैं आपको वीडियो दिखा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे यूट्यूब में जाकर तो जितने भी उस विधेयक के समर्थन में लोग हैं उनकी तादाद कम है, लेकिन वो चुपचाप शांति से बैठे हैं, क्योंकि भाई ठीक है उनका विरोध है उस जो नृत्य कर रहे हैं लोग, जो सांसद खड़े होकर विरोध कर रहे हैं वो उनके समर्थन में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके विरोध का तिरस्कार करते हैं, वो उनके विरोध को एक्सेप्ट नहीं करते, वो शांति से बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाता है, अगर विपक्ष के लोग विरोध करते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग उससे भी ज्यादा हंगामा शुरू कर देते हैं। और हमारे देश में दोस्तों एक और खतरा है, अगर विपक्ष के सांसद ज्यादा विरोध करेंगे तो उनका निलंबन भी हो सकता है। हुआ है पिछली लोकसभा में तो रिकॉर्ड विपक्ष के सांसदों का निलंबन हो गया और उसी निलंबन में कई बिल पास हो गए। और अगर विपक्ष के सांसदों का निलंबन हो गया तो वो बेचारे गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर वहीं अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, और जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो मीडिया में आकर क्या बोलेंगे? आज तो लोकतंत्र का एक बहुत काला दिन था, आज लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला दिन था। दोस्तों संसद के अंदर विरोध करना, संसद के अंदर हंगामा करना एक गलत तरीका है दोस्तों, लेकिन खुद बीजेपी के दिग्गज दिवंगत नेता अरुण जेटली ने जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि लोकतंत्र में संसद के अंदर विरोध करना भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। भाई अगर सरकार निरंकुश हो जाएगी और सरकार किसी की सुनेगी नहीं तो विपक्ष हंगामा करके ही अपनी बात मनवाएगा ना, हंगामा करके ही उसको सरकार की तरफ, सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होगा ना, क्योंकि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है। जब सरकार ये देखती है कि बार बार अवरोध पैदा हो रहा है तब सरकार बात करने की कोशिश करती है विपक्ष से, तो फिर विपक्ष की कुछ बातें मानी जाती हैं, फिर यहाँ पर एक तरह से कॉन्शियसनेस बनाने की, एक सहमति बनाने की कोशिश होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये परंपरा बिल्कुल बंद हो गई है। सत्ता पक्ष की तरफ से एक अजीब तरीके का एरोगेंस दिखाई देता है, एक अजीब तरीके का घमंड अहंकार दिखाई देता है, और विपक्ष को तो बिल्कुल दिखाने को न तो कैमरा राजी है ना मीडिया राजी है, और संसद में जिसका चेहरा सबसे ज़्यादा दिखता है वो खुद ओम बिरला है। तो मैं ये चाहती हूँ दोस्तों कि न्यूजीलैंड की इस वीडियो को गौर से देखें ओम बिरला, और अगर वक्त मिले तो जगदीप धनखड़ को भी दिखाते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, और उनको लेकर भी इस तरह के दिनों में, हाल के दिनों में विपक्ष ने कई आरोप लगाए कि वो भी विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका नहीं देते। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों का आरोप है कि भाई उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं,
कैमरा उनसे हटा लिया जाता है, लेकिन मोदी जी का माइक कभी बंद नहीं होता और कैमरा उनकी तरफ से मजाले हट जाए अगर वो बोल रहे हो तो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? न्यूजीलैंड की ये वीडियो क्या लोकतांत्रिक देश के लिए एक सबक है कि अगर विरोध हो तो उस विरोध का कैसे सम्मान होना चाहिए, उस विरोध को कैसे सुना जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।